हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है टाटा मोटर्स, दूसरा है आपका एचडीएफसी लाइफ। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5% तक का गेन के बाद जो इसका लेवल यहाँ पे 500 के ऊपर जो है आपको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और ऐसे तो मैंने इसे आपको 420 से मैंने कहा था कि आप बाई करो, क्योंकि ये अपना जो टेक्निकल लेवल जो सपोर्ट के उसके ऊपर था, यानी कि 380 के ऊपर। और मैंने उस समय कहा था कि यहाँ पे देखते देखते कब फिर से यहाँ पे 510 का लेवल आपको टच कर जाएगा, फिर आप यहाँ पे अफसोस खाओगे। और वही चीज़ हो रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे पछता रहे होंगे जो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बाई किया टाटा मोटर्स को, और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया तो उनको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जो है जरूर आपको मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे बात आता है कि क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए या फिर हम लोग यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री ले भी सकते हैं। तो देखो, हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में जो डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ इसका बेसिक जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि 40% का जो है डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे अब आगे का जो हम लोग आपको डिस्कशन करते हैं कि क्या बाई करना भी सही रहेगा या फिर हम लोग यहाँ पे वेट करें। तो आप पहले जो ये डिसाइड कर लो कि आपका पर्पस यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर आपका लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? देखो, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको तो जो है स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस हो तो आप ऐसा यहाँ पे सोच रहे हो कि जो ईवी जो यहाँ पे आगे जाते हुए दिखाई दे सकता है फॉर द फ्यूचर, यही तो मेन पर्पस है ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करने के लिए। अब शॉर्ट टर्म में क्या है, तो हम लोग तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक को यहाँ पे बाई कर लेते हैं, बस उसका आपको जो टेक्निकल देखते हैं और कुछ कंपनी के आपको फंडामेंटल देखते हैं। मेन तो यही होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे पहले जो डिसाइड करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई कर रहे हो ना, तो स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा जो है आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन शर्तें यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखो, यहाँ पे मेरे हिसाब से यदि इसका लेवल आपको 510 के ऊपर जाता है तो स्टॉक आपको जो 550 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको 380 से मैंने कहा था 510 का एक अच्छा यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है, और यदि आपको इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर आपका 510 का हो जाएगा सपोर्ट। और फिर उस सपोर्ट के ऊपर जब स्टॉक आपको जाएगा, क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पे 550 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। बाकी बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बुकिंग जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 80 से 90 पॉइंट का यहाँ पे गेन हो रहा होगा, और नहीं तो कम से कम किसी लोगों का तो यहाँ पे 50 पॉइंट का तो जरूर यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। अब देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईवी जो मार्केट है ये लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा? तो यदि आपका इस तरह का विजन है तो आप जरूर से यहाँ पे निवेश कर सकते हो। लेकिन जो मैंने शुरू से बताया हुआ है कि यदि आप जो किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको जरूर से उसका फंडामेंटल यहाँ पे कुछ आपको जानना जरूरी है, और यहाँ पे हम लोग जो है उसी पे यहाँ पे फोकस एक बार करेंगे। पहले यहाँ पे देखो आप सेल्स, ठीक है। सेल्स यहाँ पे फिलहाल जो क्वार्टर 3 के हिसाब से भी देखोगे तो सेल्स में यहाँ पे लगातार जो गेन दिखने को मिलता है, लेकिन प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट इस बार जो यहाँ पे क्वार्टर 3 का यहाँ पे प्लस में देखने को मिला है। बाकी जब यहाँ पे पहले चेक करोगे तो यहाँ पे जो है माइनस में देखने को मिलता है, और इसी की वजह से जो कंपनी का जो कर्ज है ना वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी जो है वो यहाँ पे 5% से ऊपर चला गया है, जो यहाँ पे 1% से कम होना चाहिए किसी भी कंपनी का। और चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कंपनी का जो 5% से ज़्यादा कर्ज है, ठीक है, चलो सिंपली। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया है कुछ वीडियो में। देखो, ये आपको ये क्या बताता है, जैसे कि मान लो यदि कंपनी जो 100 रुपया यदि कर्ज ले रही है तो उनका सेल्स जो है कितना टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना है आपको 0.68 टाइम, यानी कि यदि कंपनी जो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसका सेल्स ही आपका हो रहा है यहाँ पे 68 रुपया। तो आप यहाँ पे खुद सोचो कि क्या कंपनी जो है इस कर्ज को यहाँ पे पे कर पाएगी? तो यही चीज़ यहाँ पे बस आपको नेगेटिविटी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे टाटा में क्यों यहाँ पे आपको भरोसा जाते हैं? क्यों? जानते हो एक अलग ही यहाँ पे आपका इमोशन है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि स्टॉक मार्केट जो है इमोशन से नहीं चलता है, ये फंडामेंटल आपको वाइज देखना होगा। देखो, यदि ईवी मार्केट यदि जो लोग ऐसा हमसे सोच रहे हैं यदि ऐसा हो जाता है तो फिर तो इसका प्राइस यहाँ पे 1000 चला जाएगा, 2000 चला जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर से कंसीडर करना है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो शायद जो इसका लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे भी आपको आ जाए। ये चीज़ आपको ध्यान देना ही देना है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखो, एक बार यहाँ पे भी आप जो नज़र एक बार डाल लो
क्या देखने को मिलता है कि आपका जो प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका जो FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है आपका 13.89 से आपका हो चुका है 15.34%, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है ऑलमोस्ट आपका जो 15% से आपका हो चुका है 17.5% के ऊपर। तो ये चीज़ बस यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ फोकस रखना है, और इसी कारण जो स्टॉक यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। बस मेरा यही एक चीज़ ध्यान रखना, यदि ईवी मार्केट आगे जाता है तो फिर इसका प्राइस यहाँ पे 500 तो कभी रहने वाला ही नहीं है, 1000 प्लस ही देखने को मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब लोग यहाँ पे बात करते हैं HDFC लाइफ के बारे में। अब देखो यहाँ भी जो है 2% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 550 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग जो है मिल रहा है। अब देखो वैसे तो मैंने इसे आपको जो है 500 से मैंने कहा था कि यहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, टेक्निकल यहाँ पे बुलिश है, और यहाँ पे आप देखते देखते फिर से 550 का जो लेवल आपको टच कर चुका है। हाँ, यहाँ पे ऐसे तो आपको 570 का भी लेवल आ गया था, लेकिन फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ था और ऑलमोस्ट आपको 525 या 30 तक आपको आया था, और फिर से मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, और देख लो फिर से लेवल 550 से। अब देखो पर्पस यहाँ पे आपको जो मैंने बताया क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उससे पहले शायद आप लोग यहाँ पे इस बार का जो Q4 का जो इसका नंबर है ना, वो नंबर बेहतरीन देखने को मिला है। अब देखो कैसे वाइज से देखो, जानते हो कि यहाँ पे मेन क्या होता है कि जैसे कि मान लो यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया, ठीक है, तो क्या आप जो फिर से दोबारा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो बाई कर रहे हो क्या उस कंपनी के द्वारा, और यहाँ पे जो ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो लोग ने यहाँ पे पहला जो आपको प्रीमियम बाई किया, फिर से वही लोग जो दोबारा भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं, और वो गेन होना ना एक अलग ही बात है, और ये आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म में किस तरह का जो इंश्योरेंस मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो मैंने तो एक चीज़ बताया था कि जहाँ पर लोग पहले आपको इंश्योरेंस बाई करने से पहले पीछे हटते थे, अब जो है लोग खुद से यहाँ पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बाई करना है, आप मुझे यहाँ पे दिला दो जो भी, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको समझना है कि इंश्योरेंस मार्केट अभी भारत में कुछ भी नहीं है, बाकी सब देश से यदि आप कंपेयर करो जैसे कि आपका अमेरिका में, तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अपने भारत में इस तरह का मार्केट अभी भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो इसका कुछ पहले बेसिक जो हम लोग यहाँ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे कि क्या अभी भी हम लोग यहाँ पे बाई करें या फिर अभी वेट करें। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका प्रमोटर स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01% का यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो, लेकिन फिर यहाँ पे देखोगे आपका जो FIS स्टेक, तो यहाँ भी आपका जो 0.30 का % का जो यहाँ पे भी कमी आते हुए दिखाई दिया। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना यहाँ पे हमेशा आपको अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है, ये चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर यहाँ पे चेक करो आपका जो DIS का, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड ने क्या अपना स्टेक बढ़ाया नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5.98% से आपका हो चुका है 6.42%। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है कि साफ तौर से कि आपका यहाँ पे जो SBI म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पे कम है। अब देखो पब्लिक स्टेक जो 25% से कम होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 13.5% से भी कम नंबर फिलहाल अभी इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है, तो इतना यहाँ पे चलता है। फिर यदि अब यहाँ पे देखो कंपनी है कैश फ्लो, तो यहाँ पे कंपनी है कैश फ्लो आपका गजब का है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कैश फ्लो मतलब आपको ये है कि यदि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब आप क्या बोलोगे कि यार जब कंपनी का सेल्स हो रहा है तो पैसा तो रिटर्न आ रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जिसका यहाँ पे सेल्स आपका होता है लेकिन कैश फ्लो आपका सही नहीं होता। अब देखो आपको यहाँ पे बैंकिंग में नहीं दिख रहा है और आपका फाइनेंशियल में नहीं दिखना है, ठीक है। बाकी आप हर सेक्टर के स्टॉक को यहाँ पे देख सकते हो। और देखो यहाँ पे आपका ये जो नंबर है ना, ये गजब का नंबर है। यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। अब चेक करने क्या तरीका होता है, देख लो इस नंबर को कितना, यहाँ पे 6,883 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखो 1368 करोड़ देखने को मिलता है। इनकी कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, और इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। बाकी तो आप यहाँ पे खुद ही जो है समझदार हो कि यहाँ पे कैसा कंपनी क्या कंपनी नहीं है। देखो सेल्स यहाँ पे गेन आपका हो रहा है, चेक करो यहाँ पे आपका ईयर के वाइज से, तो यहाँ पे जो आपको 17,000 करोड़ से बढ़कर आपको चुका है 20,000 करोड़, और यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और देखो यहाँ प्रॉफिट में चेक करोगे ना तो 506 करोड़ से यहाँ पे कम हो चुका है। बस यही एक आपका जो नेगेटिविटी है, बाकी सेल्स तो यहाँ पे आपका गेन ही देखने को मिला है। और जो मैंने कहा कि लोग फिर से यहाँ पे दोबारा भी आपको जो इंश्योरेंस यहाँ पे बाई कर रहे हैं, बस इस चीज़ को आपको समझना है। होप ये वीडियो पसंद
पसंद आया होगा। और जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, यदि आपको बाई करना है ना तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो था, जो मेरा लेवल था वो था 500 के ऊपर का, लेकिन अब जो इसका लेवल आपको 550 के ऊपर हो गया है। तो यदि आप यहाँ पर रिस्क लेना चाह रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।